हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे सभी को अपने आंसर्स देने हैं लाइव चैट में। और हाँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए बता देती हूँ, डेली रात को 10 बजे ये टेस्ट लाइव होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं, तो जिसको टाइम नहीं पता है डेली रात को 10 बजे आप आ सकते हैं और लाइव चैट में अपने आंसर्स दे सकते हैं और साथ साथ अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, इनमें से लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। आंसर्स दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए खिज खान, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी बहलोल लोदी। दीजिए जल्दी से आंसर। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और लोदी वंश का अंत बाबर ने किया था। आपको पता है इब्राहिम लोदी से पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर की, तो उसके बाद लोदी वंश खत्म हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। निम्नलिखित में से 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? ABCD। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। टाइम आप। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था 1927 में। अनंत कहाँ पहना जाता है? बताइए कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए गले में, बी माथे पर, सी बाजू में, डी कमर पर। दीजिए जल्दी से आंसर्स, जल्दी। चलिए टाइम आप। 5 सेकेंड्स कंप्लीट होती है। इसका आंसर होगा बाजू में। अनंत जो आभूषण होता है हरियाणा में पहना जाता है, वो बाजू में पहना जाता है। आभूषण एक ना एक पेपर में पूछ ही लिया जाता है, आपको पता है, इसलिए याद रखा करिए इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? एक तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, राजस्थान में है। ओके, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है। अब बताना क्या है आपको कि ये बनवाया किसने था? तो बताइए फोर्थ का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? तेजपाल। तेजपाल ने राजस्थान के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इटली का यात्री जो 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया का क्या नाम था? पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। पूछ लिया जाता है आपसे पेपर में कि उस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, उस वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक का नाम जरूर पूछ लिया जाता है पेपर में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। ओके, अब इटली का जो यात्री आया था विजयनगर साम्राज्य में, उसका क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या होगा? निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी विजयनगर साम्राज्य के समय में भारत आया था, जैसे कि हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था, ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? अब गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है बताइए। 6 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी लाइव चैट में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो देखते हैं वो भी डेली रात को 10 बजे टेस्ट होता है। रात को 10 बजे चाहें तो आप भी टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं लाइव। ओके, और लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं और स्टूडेंट्स की तरह। तो इसका आंसर क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में है गदर पार्टी का मुख्यालय। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी ये आप मुझे बताएंगे। ओके, जल्दी से बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जिसको पता है सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो भारत के आज़ाद होने के बाद की बात कर रही हैं कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ना, वो किस राज्य में बनी थी? तो किस राज्य में बनी थी बताइए। ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। तो बताइए आंसर जल्दी से क्या होगा। चलिए 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। टाइम अप। इसका आंसर होगा केरल। केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत के स्वतंत्र होने के बाद। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यानी कि NCL। बताइए
कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिस्ट्री लैब, बताइए चंडीगढ़, पुणे, अहमदाबाद या कावारती? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? पुणे। पुणे में है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहले पेपर में आ चुका है इसलिए मैंने डाला है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? अब आपको पता है लोक नृत्य पूछ लिए जाते हैं, और मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर की क्विज कराई है उसमें लोक नृत्य बताए भी हैं आपको। जो क्विज करा रखी है ना इंडियन प्रीवियस ईयर क्विज के पेपर, उसमें कराए हैं आपको लोक नृत्य मैंने। तो अभी फिलहाल इसका आंसर बताइए, 9th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? रौफ। ओके, जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? रौफ। और एक यूपी का पूछा जाता है बार बार, कथक है। एक केरल का पूछा जाता है मोहिनी अट्टम, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे मैंने आपको करा रखे हैं, फिर भी मैं एक स्पेशल क्विज भी बना दूंगी इस पर। निम्न में से उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? अब आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये देवदास, मूवी भी बन चुकी है इस पर। तो बताइए कौन है देवदास का लेखक इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के लेखक हैं। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये। ओके, और हाँ, एक चेतन भगत के उपन्यास आपको सभी याद रखने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दक्षेश का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो दक्षिण एशियाई देशों की कंट्री है उन्होंने मिलकर दक्षेश बनाया था, तो इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो बताइए कहाँ आयोजित हुआ था? बर्मा, ढाका, काठमांडू या न्यू दिल्ली? बताइए जल्दी। 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ढाका। दक्षेश का प्रथम सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था। ढाका जो कि बांग्लादेश में है, आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हुआ था दक्षेश का प्रथम सम्मेलन। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है। जो अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, उनकी राजधानी और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है। और बांग्लादेश की करेंसी भी मैं आपको बता देती हूँ, टका है, टका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ब्रोबीट। अब बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए एम्बिशियस, बी चैलेंजिंग, सी इंटिमिडेट, डी टार्निश। दीजिए आंसर, 12th का क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटिमिडेट। अब देखिए ब्रोबीट क्या होता है? ब्रोबीट होता है धमकाना किसी को या धोस देना। ओके, ब्रोबीट। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्रोबीट, ब्रोबीट मतलब ऊपर चढ़ा लेना ब्रो को, ठीक है, गुस्से में चढ़ाते हो ना। तो इसका क्या हो गया? इंटिमिडेट, यानी कि डराना, धमकाना, दोनों का ही मतलब सेम होता है, ब्रोबीट, इंटिमिडेट। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। एम्बिशियस, एम्बिशियस क्या होता है? अभिलाषावादी, जो बड़े बड़े सपने देखता हो, बड़े बड़े जिसके सपने हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, एम्बिशियस होता है वो। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग क्या होता है? चुनौतीपूर्ण, कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य को चैलेंजिंग बोलते हैं ना, चैलेंज दे रहा हूँ मैं, ये करके दिखाओ, यानी कि चुनौती दे रहा हूँ। टार्निश, टार्निश क्या होता है? मैला करना या धब्बा लगाना किसी चीज पर, उसे बोलते हैं टार्निश। और ब्रोबिट का बताइए चूंकि मैं आपको, इंटिमिडेट। एंटोनिम ऑफ कैडवर्स। अब बताइए कैडवर्स का एंटोनिम क्या होगा? स्किलफुल, ओबीज, लूसिड या इनक्विसिटिव? बताइए 13 का आंसर जल्दी से दीजिए, ए, बी, सी या डी? चलिए 5 सेकेंड है बस, जल्दी आंसर दीजिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओबीज। आप देखिए कैडवर्स क्या होता है? ये होता है शव जैसा दुर्बल, यानी कि पतला, बिल्कुल ही पतला, सूखा हुआ, ठीक है। और ओबीज क्या होता है? मोटा, जो कुछ ज्यादा ही मोटा हो, मोटा भी नहीं, जो मोटे से भी ज्यादा मोटा हो ना, उसको ओबीज बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम पतले का उल्टा हो गया मोटा, तो कैडवर्स का एंटोनिम क्या हो गया? ओबीज। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। स्किलफुल, स्किलफुल होता है कौशलवान, जिसके पास कोई कौशल हो, कोई भी काम की कला हो, उसे बोल देते हैं स्किलफुल। लूसिड, लूसिड क्या होता है? स्पष्ट सोच वाला, जिसकी स्पष्ट क्लियर कट सोच हो कि ये है तो यही है। ओके, तो लूसिड हो गया स्पष्ट सोच वाला।
नेक्स्ट है इंक्विसिटिव। अब इसका होता है आतुर, यानी कि क्यूरियस रहने वाला हर चीज के लिए, इंक्विसिटिव। ओके, क्यूरियस रहने वाला हर चीज के लिए, आतुर रहने वाला, बेचैन रहने वाला एक तरीके से। नेक्स्ट है इडियम, ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी। अब बताइए मुझे हार्ड एंड फास्ट का इडियम क्या होगा। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल, बी स्ट्रिक्ट, सी डिफिकल्ट, डी हॉनेस्ट। दीजिए आंसर मुझे जल्दी से। 14 का आंसर ए, बी, सी या डी, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्ड एंड फास्ट यानी कि स्ट्रिक्ट, सख्त। ओके, सख्त। अब देखिए अबाइड बाय इसका मतलब होता है पालन करना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अबाइड बाय यानी कि पालन करना। अब देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी, हार्ड एंड फास्ट होता है स्ट्रिक्ट, सख्ती, ठीक है, सख्ती से पालन करना, यानी कि ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि उसको पालन करना पड़ता था। अबाइड बाय मतलब पालन करना पड़ता था किसका? हार्ड एंड फास्ट रूल्स का, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स का, सख्त रूल्स का, सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था कंपनी के। तो हार्ड एंड फास्ट का इडियम क्या हो गया? स्ट्रिक्ट, यानी कि सख्त। चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबिलिटी वैसे भी लचीलापन होता है, सबको पता ही होगा। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी सबको पता ही है, जो मुश्किल हो, कठिन हो। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है? जो ईमानदार होता है, ये भी सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अब बताइए ऑप्शन ए सेंटिपिड, बी बर्नेट, सी पैसिफिक, डी बेलिग्रेंट। अब बताइए क्या होगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी आंसर दीजिए। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट क्यों है इसका आंसर? ए पर्सन, कोई भी पर्सन, वो इज जो फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, फॉन्ड ऑफ मतलब जिसे पसंद हो, क्या? फाइटिंग यानी कि झगड़ा, यानी कि कोई भी पर्सन जिसे झगड़ा पसंद हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? बेलिग्रेंट। ओके, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट को लड़ाकू भी बोल देते हैं एक तरीके से, जिसे झगड़ा पसंद हो यानी कि वो लड़ाकू, बेलिग्रेंट, लड़ाकू। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। सेंटिपिड, सेंटिपिड क्या होता है? 100 पैरों वाला, ठीक है, सेंटिपिड यानी कि 100 पैरों वाला। ब्रूनेट, ब्रूनेट होता है काले बाली या आंखों वाला। ओके, काले बालों या आंखों वाला होता है ब्रूनेट। ओके, काले बालियां जिसकी आंखों, उन्हें ब्रूनेट बोल देते हैं। और पैसिफिक, पैसिफिक क्या होता है? जो शांति प्रिय हो, जिसे शांति पसंद हो, यानी कि ये बेलिग्रेंट का उल्टा हो गया, पैसिफिक यानी कि शांति प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों में मंत्री रहा है? ये क्वेश्चन आई थिंक फीमेल के किसी पेपर में पूछा गया था, फीमेल एसआई में या कांस्टेबल में पूछा गया था, जो 2018 के एंड में जो एग्जाम्स हुए थे ना, उनमें से किसी पेपर में पूछा गया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए तैयब हुसैन, बी मुरलीधर, सी हुसैन अहमद खान, डी नकीराम शर्मा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? तैयब हुसैन। ओके, तैयब हुसैन ऐसे नेता है जो 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट सुइटेबल वेसल फॉर स्टोरिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा है? ऑप्शन ए स्टील, बी आयरन, आयरन यानी कि लोहा, सी ग्लास, ग्लास यानी कि कांच, ऑप्शन डी इज टिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? ग्लास, यानी कि कांच का जो बर्तन होता है ना, वो सबसे परफेक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के स्टोर करने के लिए, क्योंकि बाकी जो होते हैं ना वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन ग्लास का जो बर्तन होता है, कांच का बर्तन होता है, वो अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि रिएक्शन नहीं करता है सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पीना में कौन सा समास है? अब बताइए खाना पीना में कौन सा समास है? कर्मधारी है, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि? दीजिए जल्दी से आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए 5 सेकंड कंप्लीट होती है। इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व। अब देखिए द्वंद्व समास क्यों है खाना पीना में? मैंने आपको बता रखा है, माता पिता, शुभ लाभ, ऊपर नीचे, खाना पीना, अच्छा बुरा, ठीक है, उठना बैठना, इन सब में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो इसलिए खाना पीना में भी कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। बताइए श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, सिलवासा, श्रीकंबन या लंकेश्वर? दीजिए जल्दी से आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, याद रखिएगा, सिलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण बताओ। अब इसमें विशेषण बताना है आपको। जितने भी तरबूज लाए गए सारे मीठे थे। अब बताइए इसमें विशेषण कौन सा है? जितने भी तरबूज सारे या मीठे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? आंसर सोच समझ के दीजिएगा। ग्रुप डी में विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? मीठे। अब देखिए मीठे विशेषण है इसमें, क्यों है? जब भी किसी चीज की क्वालिटी बताई जाए ना, वो विशेषण होता है। जैसे कि तरबूज थे ना, वो कैसे थे? मीठे थे। आपको कैसा लगाना है, उससे आपको विशेषण का आंसर मिल जाएगा। राम तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अंगूर खट्टे थे, अंगूर कैसे थे? खट्टे थे। भोजन स्वादिष्ट था, भोजन कैसा था? स्वादिष्ट था। मतलब कैसा लगा कि आपको विशेषण का हमेशा आंसर मिल जाएगा कि वो चीज कैसी थी, वो चीज कैसे हुई, तो विशेषण वही होगा। ओके, आई होप सबको विशेषण समझ आ गया होगा। चलिए अब ये आज का प्रश्न जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं, नीचे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है इसका। ओके, और ये वो कि मैं हमेशा वही पूछती हूँ जो मैं आपको करा चुकी होती हूँ। ओके, बस चेक करने के लिए कि आप ध्यान से देख रहे हैं या नहीं, और अगर किसी को याद नहीं भी है तो उसकी रिवीजन हो जाए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ अफ्रंट। ऑप्शन ए एक्साइल, बी कंटोर, सी एरप्शन, डी इंडिग्निटी। अब बताइए जल्दी से अफ्रंट का सिनोनिम क्या होगा? सभी को ये आंसर नीचे ऑफलाइन में दे के जाना है। ओके, और हाँ, जो स्टूडेंट्स न्यू है पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, वरना आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी 3 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें आपको ऑल वाला ऑप्शन क्लिक करना है, वरना सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जल्दी सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, जल्दी 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 स्कोर टाइप कर दीजिए। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो को डेली लाइक कर दिया कीजिए, मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर आप अच्छी से वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे से कमेंट करके जाते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को डेली लाइक कर दिया कीजिए। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए फिर से याद दिला रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और डेली रात को 10 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो सभी स्टूडेंट्स रात को 10 बजे आकर टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और हाँ, मैं एनिमल हस्बेंड्री की भी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। एनिमल हस्बेंड्री के जो पुराने साल के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनकी वीडियो मैंने डाल रखी है। आपको प्लेलिस्ट में एनिमल हस्बेंड्री की लगभग 10-12 वीडियो मिल जाएंगी, उनको देख लीजिएगा। और पशुओं की प्रमुख नस्लों की वीडियो मैंने ट्रिक के साथ डाल रखी है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छी है वो, आपको सारी की सारी ट्रिक याद हो जाएंगी, सारी की सारी पशुओं की नस्लें एनिमल हस्बेंड्री की, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उन पर भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगी, उनको भी देख लीजिएगा। और मई महीने के करंट अफेयर्स में हरियाणा के मैंने कंप्लीट मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स डाले हैं, जिसने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई वीडियो नहीं मिलती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना मत भूलिएगा प्लेलिस्ट से, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, न्यू स्टूडेंट्स को फिर याद दिला रही हूँ, सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।